अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? मैं माननीय आरोपी को बोलने दूंगा, मेरी बात आप सुन ले। आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया पढ़े। मैंने आपसे सर। नहीं लिया। ये सारी बातें आउटसाइड हाउस में हुई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस इट वॉज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत पत्र रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? तो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? अनाउंसमेंट। माननीय सदस्यों, हमारे लिए जीवन का सुअवसर है कि सदन में हम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठते हैं। उनके प्रति आदर है, बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूं। उनका 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। प्लीज मेक इट गुड। नो, यह चिंताजनक तथ्य है कि प्लीज लिसन जयराम जी, प्लीज लिसन चेयर पक्ष, प्लीज नहीं प्लीज मुझे अपनी बात चेयर की रखने दीजिए। यह चिंताजनक, चेयर की मर्यादा मीडिया के। तिवारी जी प्लीज, आपकी रिकॉर्ड बात पे नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे। आप सुन ले उसके बाद चूंकि चेयर की मर्यादा मीडिया के पास जाने की अनुमति नहीं देती, अतः इस पत्र से जुड़े बिंदुओं के संदर्भ में रूल्स पोजीशन और रेलिवेंट फैक्ट सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। प्लीज नो डिस्टर्बेंस, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ मेरी बात। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा हमें पूरा पढ़ लेने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूं। आप सीट पे जाए नासिर जी, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात तो कहने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा, मेरी बात आप सुन ले। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा, पहले मेरी बात आप पूरी सुन ले चेयर की। प्लीज जरूर प्लीज। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वॉयलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना है। आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? थैंक यू माननीय लोग। प्लीज आपको सीट पे, मैं माननीय एलओपी को बोलने की इजाजत दूंगा। आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोर्ट में कर रहा हूं। रेणुका जी प्लीज गो बैक टू योर चेयर। आप सीट पर जाएं, आप सभी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी को मैं बोल रहा हूं, प्लीज आपका धन्यवाद करता हूं कि प्लीज तिरुचु जी, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक। एक मिनट ओनली एलओपी, नोबडी एल्स। प्लीज नो, डोंट क्रिएट एलओपी। ओनली एलओपी। अरे सर, मैं आपका
धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया पढ़े। मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। No, to safeguard the interest outside the house of the parliamentary members. outside house अगर आप दायित्व था आपको CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll come on 267. नहीं आप बोल चुके, माननीय एलओपी बोल चुके। प्लीज, आपने अपनी बात कह ली माननीय एलओपी, आपने कह लिया। माननीय एलओपी को माइक दे। बोले हमारे आप सभी सर, आप अपनी सीट पे जाएंगे सर। प्लीज गो बैक योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी को यहाँ के करने वाली सभी चीजें ना स्टॉप बोले। में उठा के बाहर फेंका था। नो प्लीज, लेकिन आप हमको ये जो जिस ढंग से जो ट्रीट कर रहे हैं 267 विट्ठल भाई पटेल से लेकर परसों तक आप उदाहरण में रहे, हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ इसीलिए ये चीज को मैं कंडेम करता हूँ। प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। I want to
क्लैरिफाई, इसीलिए पार्लियामेंट कोई वास्ता सिक्योरिटी नहीं है। सर्विस के लोग इसी ही कृपा इंटर कर करके- सकते हैं और कृपा हमेशा आते करके हैं जब जरूरत all पड़ी है। examples I want to fit in the what record. you have given, it should be removed माननीय- from the proceeding. माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, नाउ ऑन 267, नाउ ऑन 267 प्लीज, और नाउ ऑन 267 प्लीज, माननीय संसदीय मंत्री प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन का गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज गो बैक योर सीट, प्लीज लेट हिम, आई गिव त्रिचू जी प्लीज सीट, आई गिव सर कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है। जी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है माननीय लीडर, नहीं हो गया, यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है, कौन चला रहा है? गलत आरोप है, क्योंकि उनका माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपने बोला माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपकी बात रिकॉर्ड कर, आपकी बात बैठ जाइए। आप माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, आप बोले। प्लीज माननीय लीडर ऑफ द हाउस आप। उपसभापति जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। प्लीज क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए।